हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जल की अवस्थाएं। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, हमारा विषय कौन सा है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, जिस भी दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, वो कौन सा वर्ग है। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि कौन सी घंटी है, पहली है दूसरी है। उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे यानी टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है जल की अवस्थाएँ। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे यानी ड्यूरेशन, कितने देर की वो क्लास है, 40 से 45 मिनट। उसके बाद हम समान उद्देश्य पे आते हैं। तो हमारा उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चलिए अब आते हैं विशेष उद्देश्य पे। तो हमारा पहला है ज्ञान पर आधारित। क्या है, छात्र छात्राएं जल की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर है बोध पर आधारित। क्या है, छात्र छात्रों में जल की गलनांक तथा क्वथनांक को समझकर जल चक्र की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है प्रयोग पर आधारित। क्या है, छात्र जल के विषय में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में उचित ढंग से करेंगे। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ पर। तो क्या है, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। अब आएंगे शिक्षण सहायक सामग्री। तो क्या है, श्यामपट्ट कार्य है, स्वच्छ एवं गंदे जल का प्रदर्शन है, चार्ट है, चौक और डस्टर है। अब आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पर। तो क्या है, छात्र अध्यापक क्या हैं और छात्र क्या हैं। तो इसमें हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, क्या बच्चों हम भूख लगने पर क्या करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे हमें भूख लगने पर खाना खाते हैं। फिर कहेंगे प्यास लगने पर हम क्या करते हैं। तो प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। फिर कहेंगे पानी किस रंग का होता है। तो कहेगा पानी बेरंग होता है। फिर जल के बारे में और क्या जानते हैं। तो छात्र संभावित उत्तर देंगे। ये हमारे लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। बच्चों, आज हम जल की अवस्थाओं तथा जल के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है। तो बच्चे आंसर देंगे हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जल, वायु, भोजन आदि है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे, जल किस किस काम में हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे जल खाना बनाने, कपड़े धोने, सिंचाई करने आदि में काम आते हैं। फिर हम तीसरा प्रश्न करेंगे, जल का रंग कैसा होता है। तो बच्चे कहेंगे जल रंगहीन होता है। तो फिर हम बताएंगे जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछेंगे हम बच्चों से। तो बच्चे आंसर करेंगे या नहीं भी करेंगे तो छात्र मौन रहते हैं। ये हमारे लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। हमारा श्यामपट्ट कार्य क्या हो जाएगा, जल का प्रयोग हम पीने, खाना बनाने, सिंचाई करने आदि के काम में आता है। उसके बाद हम आएंगे जल की अवस्थाएं, छात्राध्यापक कथन। ये हमारा कथन रहेगा बच्चों के लिए। क्या रहेगा, जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। सामान्य ताप पर जल द्रव में होते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल की अवस्था में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं अपनी पाठ्य पुस्तक में मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं। ये छात्र क्रियाएं हो जाएगी। हमारा श्यामपट्ट कार्य क्या हो जाएगा, तो जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। समान ताप पर जल द्रव में होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जल की अवस्था में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद हम आ जाएंगे बोधात्मक प्रश्न। ये हो जाएगा हमारा जल चक्र। जल चक्र के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या है, मौन है, यानी छात्र मौन रहते हैं। उसके बाद हम जल चक्र की प्रक्रिया कब तक चलते रहती है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हम छात्रों को बताएंगे। तो हम बताते हैं, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। जलीय स्रोतों का जल से निरंतर वाष्पित होकर पुनः पृथ्वी पर वाष्प का जल के रूप में पुनः पृथ्वी पर लौटने की क्रिया जल चक्र कहलाती है। ये हम श्यामपट्ट कार्य पर बच्चों को बताएंगे, यानी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद जल चक्र की प्रक्रिया सतत चलती रहती है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सांपटकार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे जल के प्रकार। तो ये विकासात्मक प्रश्न है। कुआं और हैंडपंप का पानी पीने में अक्सर कैसा होता है? तो छात्र क्रियाएं क्या रहेंगे, हमारे पीने का पानी से अक्सर मीठा होता है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा समुद्र का जल कैसा होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे समुद्र का जल नमकीन या खारा होता है। हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा बच्चों जल कितने प्रकार के होते हैं? छात्र क्या है, मौन रहते हैं। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो फिर ये हमारा कथन रहेगा बच्चों के लिए, क्या रहेगा, जल 2 प्रकार के होते हैं, पहला मृदु, दूसरा कठोर। जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है तथा पीने में मीठा होता है वह मृदु है, और जो कम झाग देता है वह कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उबाल कर या कुछ रासायनिक पदार्थों की क्रिया से दूर की जाती है। तो ये क्या है, छात्र क्रियाएं क्या रहेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखते हैं। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। ये हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे, बच्चों को बताएंगे कठोर जल और मृदु जल में अंतर बताएंगे। तो कठोर जल में घुले गए हुए खनिजों का उच्च स्तर होता है, और हम बताएंगे मृदु जल के बारे में, मृदु जल में घुले हुए खनिजों की सांद्रता कम होती है। ये हम एग्जाम्पल बताएंगे, कठोर जल क्या खनिज का एग्जाम्पल बताएंगे, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। ये हमारा पूरा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति रहेगा क्या, सजीवों का जीवन जल पर निर्भर करता है। जल रंगहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शी होता है। ठोस, द्रव एवं गैस 3 अवस्थाएं होती है। जल चक्र पर्यावरण में सतत रूप से चलती है। गृह कार्य के लिए हम क्वेश्चन देंगे बच्चों को। तो ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा, जल को हम किस किस कार्यों में प्रयोग में लाते हैं। बोध पर आधारित प्रश्न रहेगा, जल के कितने प्रकार होते हैं। और प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेगा, जल की 3 अवस्थाओं का उल्लेख करें। ये हमारा पूरा जल की अवस्थाओं का लेसन प्लान हो गया। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।